Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video we are going to learn about Heisenberg's uncertainty principle. 10+1 में चैप्टर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में Heisenberg's uncertainty principles को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं. स्टूडेंट, एट फर्स्ट व्हाट इज Heisenberg's uncertainty principle यानी Heisenberg's का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या बताता है उसे जानेंगे. Heisenberg's uncertainty principle states that, ये बताता है that it is impossible to determine simultaneously both position and velocity of an electron. Either of the two quantities कैन बी नॉन विथ एक्यूरेसी. मीन्स अनिश्चितता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट का पोजीशंस होता है और उसकी वेलोसिटी होती है, दोनों ही एक साथ एक्यूरेसी के साथ एक ही समय पे एक ही साथ नहीं निकाली जा सकती. इनमें से किसी एक को ही हम लोग निश्चितता के साथ ज्ञात कर सकते हैं. आई मीन इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, मीन्स एक साथ पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों को नहीं बल्कि किसी एक को ही ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं. तो इस प्रिंसिपल को Heisenberg's ने अपनी अनिश्चितता का सिद्धांत बताया. दैट्स वाई इट इज नॉन एज Heisenberg's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. जिसे उन्होंने जब कैलकुलेट किया तो उन्होंने अपने बेसिक प्रिंसिपल में बताया जो इसका पोजीशंस है उसको मैंने डेल x लिया. आई मीन Heisenberg's ने डेल x नाम दिया. जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो m हो गया और जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो डेल भी हो गया. यहाँ डेल मीन्स पोजीशन का डिफरेंस और यहाँ डेल वेलोसिटी का डिफरेंस. लेस और इक्वल टू h बाई 4 एच क्या है स्टूडेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूँ. कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं. यहाँ h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यूज 6.626 10⁻³ होता है. मैं यहाँ लिख देता हूँ h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको शॉर्ट में 6.6 इंटू 10⁻³ लिया जाता है. दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट स्टूडेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट. इसको याद रखेंगे कि दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है. जब मास और वेलोसिटी एक साथ दी गई हो, अगर मास और वेलोसिटी इंडिविजुअली नहीं दी गई है तो दोनों का प्रोडक्ट यानी डेल पी भी दिया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पी यानी मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है. दैट्स वाई इंस्टीड ऑफ एम इंटू डेल वी कैन प्लेस डेल पी. तो ये फॉर्मूला इस तरह से हो गया. Heisenberg's uncertainty principle states del x इंटू एम इंटू डेल वी लेस और इक्वल टू h बाई 4 और del x इंटू डेल पी लेस और इक्वल टू h बाई 4. यहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 पूरे कंप्लीट रोटेशंस के लिए यूज किया जाता है. अब इस बेसिक प्रिंसिपल को एक न्यूमेरिकल के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन Heisenberg's uncertainty principle. तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए. ऑब्वियसली ईच एंड एवरीथिंग यू विल कम टू नो. एग्जाम्पल ऐसा है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ wagon of mass 2000 kg whose position is known to an accuracy of +10 meter. फिर से पढ़िए. सम को हमेशा बिफोर गोइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ वैगन ऑफ मास 2000 kg. दैट मीन्स मास है आपके पास 2000 kg, हुज पोजिशन इज नॉन यानी पोजिशन की एक्यूरेसी डिस्टेंस भी है आपके पास 10 मीटर. ओके. तो क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. तो देखिए मास की जगह पे तो मैं लिख दे रहा हूं 2000 kg. करेक्ट, केजी में है, लिख दीजिए यूनिट. और डेल एक्स जो है आपका है 10 मीटर, लिख दिया मैंने. तो अगर आप डेल भी यहां से निकाल रहे हो तो ये डेल एक्स और एम जो है वो तो आपका नीचे चला जाएगा, h बाई 4 के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा है डेल भी इक्वल टू h बाई 4 इंटू एम इंटू डेल एक्स. अब h का वैल्यू मैंने बताया ना आपको स्टूडेंट, 6.6 इंटू 10⁻³ और 4 पाई तो आप जानते हो 22/7, तो 22 तो हुआ. 7 गोज अप, 7 को ऊपर लिख दीजिए, इंटू मास दैट इज 2000 इंटू डेल एक्स दैट इज 10.
आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो सकता है 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 एंड 4 46.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 22 4 जा 88 और 2 जा 176 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 1 2 3 4। व्हेन यू डिवाइड देन यू विल गेट 2.625 into 10 to the power minus 39 because 4 goes that side और scientific method में लिखोगे तो minus 39 approx होगा meter per second because this is velocity. In this way we can solve numerical based on uncertainty principle. I hope student with the help of this video you will come to know what is Heisenberg's uncertainty principle and how to solve the numerical based on uncertainty principle. Thank you.